जनता दल सेकुलर की जानिब से मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद ने महीनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले चंद महीनों से बदउनवानी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। इस दौरान शहर के किसी भी लीडर ने बदउनवानी के खिलाफ मुंह नहीं खोला। आखिर हम फिर मैदान में उतरे और बदउनवानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और पीछे 2 मरतबा प्रशासक राज होने के बाद 2 मरतबा शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये उसी मिसाल की तरह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली गंगा नहाने के लिए जा रही है। तो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट का कायदा है कि कोई भी वर्क ऑर्डर दिया जाता तो उसमें लिखा होता है कि यार वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि वो काम का तखमीना क्या है, उसका बजट क्या है, वो काम की रुंदी कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ज़मीन के नीचे कितना काम होगा, ज़मीन के ऊपर कितना काम होगा। मगर मालेगांव शहर में बोर्ड नहीं लगाया जाता। बजट शुरू होता है 50 लाख से, उसके ऊपर और बजट डाल दिया जाता है 25-50 लाख का। मगर किसी को समझ में नहीं आता कि ये काम किस क्वालिटी का है और किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम PWD महकमा और कारपोरेशन दोनों को लेटर दे के 8 दिन में उनको कहेंगे कि जहाँ भी काम चालू है और जो काम हुआ है, वह आगरा रोड हो या दूसरे गलियों के छोटे काम, जो कानून है बोर्ड लगना चाहिए वो वहाँ पर बोर्ड लगाएं, ताकि क्वालिटी लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसी बंदरबाट चालू है सरकारी फंड की भी कि अगर उस फंड से सही ढंग से कामकाज ईमानदारी से लीडरान करें तो हर चीज़ सही हो सकती है। और जो लीडर भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इतने करोड़ ला रहे हैं, सिर्फ हम भी सुन ही रहे हैं, हम उतने करोड़ ला रहे हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो उन्होंने अपने अपने हिस्से में बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दे। मेरा अंसार रोड का काम चालू है मेरे वार्ड में, मैं 2 दिन में वहाँ मेरा बोर्ड लगा दूँगा। बोर्ड सब ईमानदार लीडर जो अपने आप को इस शहर में ईमानदार बोलते हैं तो उन्होंने खुद से लगवाना चाहिए। अगर 8 दिन में बोर्ड नहीं लगा तो कारपोरेशन महकमा और PWD महकमा के बाहर ढोल बजाकर हम आंदोलन करेंगे, ताकि उनके कान तक हमारी खबर जाए। और अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं होती तो जहाँ पर भी जिस भी लीडर, जो भी लीडर से काम हो, वो हमारे पार्टी के हों कि दूसरी पार्टी के हों या कोई भी हो, अगर वहाँ बोर्ड नहीं लगा रहेगा तो उस जगह पर हम महल्ले की आवाम को लेकर ढोल बजाएंगे। पहला काम हमारा है कारपोरेशन और PWD के ऑफिसरान अगर काम नहीं किए तो उनके ऑफिस पे ढोल बजाएंगे, नहीं तो जहाँ काम होगा वहाँ के महल्ले वालों को लेकर वहाँ ढोल बजाएंगे कि यार ये जो काम हो रहा है इसमें बदउनवानी है। मुस्तकीम डिग्निटी ने साबिक मेयर शेख रशीद को जबरदस्त निशाना बनाते हुए कहा कि 5 साल शिवसेना के साथ इत्तेहाद रखा और अब जब इख्तिदार खत्म हो गया तो शिवसेना को बुरा भला कह रहे हैं। ये आवाम के साथ नाइंसाफी है। पर क्या मालेगांव शहर के लोग बोलें कि शहर के हालात, आज शहर जिस तरह खंडर बना हुआ है, ये इस्तकबालिया प्रोग्राम शहरियान के मुंह पे तमाचा है कि नहीं है कि शहर को खंडर बना दिए। और उसके बाद उस पर ये वही बात हो गई जिस वक्त आसिफ शेख साहब असम्बली इलेक्शन लड़े और मालेगांव शहर के बारे में ये बोला गया कि मालेगांव बेमिसाल, और वो नारा ही जिस तरह बीजेपी का साइनिंग इंडिया था, जिस तरह आसिफ शेख ने यहाँ मालेगांव बेमिसाल का नारा लगाया, 5 साल बेमिसाल, और ये जो इस्तकबालिया है कारपोरेशन से पहले, ये भी नारा उनको ले डूबेगा। जनता दल सेकुलर ने कारपोरेशन और PWD के ऑफिसरान को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्निंग दी कि शहर में जिन जिन लीडरों के तरक्याती कामकाज जारी हैं वो अपने कामों का बोर्ड इसी जगह पर मालूमात के साथ लगाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पहले कारपोरेशन और PWD के दफ्तर के सामने ढोल बजाओ एहतजाज किया जाएगा। फिर भी बोर्ड नहीं लगाए गए तो किए गए तरक्याती कामों के सामने ढोल बजाओ एहतजाज किया जाएगा। जनता दल ने अपना तेवर बदउनवानी के खिलाफ अब सख्त कर लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकीम डिग्निटी ने मजीद क्या कहा? सब काम, सरकार के काम, MLA फंड के काम, कारपोरेटर फंड के काम, जो खुसूसी ग्रांट आती है उसके ताल्लुक से, जितने काम है सबके ताल्लुक से बोर्ड लगना ही चाहिए। खुद ये महसूस किया कि शहर में कोई लीडर नहीं बोला, कि अगर कोई बोला हो तो मुझे बता दे, मैं मेरी गलतफहमी दूर कर लूँगा। सीधा है कि क्या आपके आमदार भी खामोश हैं? अब ये तो
पूरे सभी लोग खामोश है तो उनकी भी बात उसमें शामिल रहेंगी। बदनवानी पे एमएलए खामोश है। सभी लीडर खामोश हैं। अगर जनता दल नहीं बोलती तो मालेगांव शहर का कोई लीडर नहीं बोलता। शहर किसी भी लीडर से मुतमईन नहीं है। शहर काम काज देखकर आज शहर में हम लोग जब घूमते हैं, हम अभी फिलहाल ज़मीन पे काम कर रहे हैं। जनता दल ही अभी वाहिद सियासी पार्टी है जो ज़मीन पे काम कर रही, और हम ज़मीन पे काम करने में ये महसूस किए कि यार शहर आज किसी लीडर से मुतमईन नहीं है कामकाज को लेकर। आज के राष्ट्रवादी के मेयर मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में विराजमान थे। उस वक्त हम ये मानते हैं कि मालेगांव का हक का जो पानी था, जो दाबाड़ी और तलवाड़ा और चनकापुर से आता था, उस पानी को कॉरपोरेशन में शिवसेना के आमदार जो राज्य मंत्री थे उनके दबाव में आकर दिया गया दाबाड़ी को, जिसकी सिर्फ मुखालफत गठबंधन के गठनेता जनता दल के लीडर बुलंद इकबाल ने की थी। उस वक्त हमारे खिलाफ वहाँ टॉन्टिंग हुई, बहुत बोला गया, लेकिन तब से लेके आज तक सिर्फ जनता दल वाहिद पार्टी थी जिसने मुखालफत की कि मालेगांव शहर का पानी दाबाड़ी में ना जाए। उस वक्त भी शेख रशीद साहब एमएलए थे, मेयर थे, उसके बाद उनकी बीवी थी। हम मुसलसल ये मांग करते रहे कि भाई मालेगांव में जो दाबाड़ी का दिया जा रहा पानी है वो गलत है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं सालों से तलवाड़ा चनकापुर का, ये साफ़ पानी है, शफाफ पानी है। जैसे सादी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि वो दरख्तों की जड़ों को छू कर आता है, वो सिर्फ पानी नहीं, हमारे लिए एक दवा है। इत्तेहाद टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो मालेगांव।